अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मिंट जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे सामने आज दो बहुत अजीम हस्तियां बैठी हुई है और पाकिस्तान के नामी ग्रामी प्लेयरों में इनका शुमार होता है। एक उमर फारूक साहब, दूसरी यासीन साहब। उमर फारूक साहब का तो वीलॉग आपके सामने बन गया जिसपे आप लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। यासीन साहब के बारे में आपने 2-3 दफा मुझसे पूछा था, तो आज जी ये बैठे हुए। तो आप दोनों को जी हम लोग जन्मभूमि में खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों से मेरा यही सवाल है कि आप लोग पैदा कहां हुए और फुटबॉल कहां पे शुरू किया आपने? उमर भाई, पहले आप बताएं। मैं पैदा रहीमिया खान में हुआ और मैंने रहीमिया खान में जो है फुटबॉल शुरू की, क्योंकि हमारे उस टाइम फुटबॉल बहुत ज्यादा था। ये क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं होता था। हॉकी, फुटबॉल और बाकी गेमें होती थी। तो उस टाइम जो गली मोहल्लों में भी जो है ना वो क्लबें होती थी, टीमें होती थी। नंगे पांव खेलते थे वो एंकलेट पहन के, और इस तरह फिर वो स्कूलों की टीमें बनने लग गई। हम प्राइमरी स्कूल में, फिर इसके बाद हाई स्कूल में, फिर इसके बाद कॉलेज के। इसी तरह बहुत शौक होता था। बहुत लोग फुटबॉल खेलते थे और इसको बहुत लाइक करते थे। और जो स्कूल की टीम में जो लड़का आ जाता था तो वो स्कूल का हीरो कहलाता था। ना उसको कोई टीचर पूछता था ना कुछ। वो कहते यार ये तो हमारे ना स्कूल का हीरो है। अगर ये छुट्टियां भी कर लेगा तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये आपने क्यों छुट्टी किया और इसको मारेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का माहौल था जिसकी वजह से जो ना हम भी फुटबॉल की तरफ माइल। ठीक, यासीन भाई आप बताएंगे। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बखर में, तो पहले तहसील होती थी, तो आजकल आप डिस्ट्रिक्ट बखर है। वहां पर यंग हीरोज फुटबॉल क्लब एक होता था। चाचा मिट्ठू और लियाकत बेग साहब, उस्ताद लियाकत अली मिट्ठू साहब, ये हमारे उस्ताद थे। और इनके जो उस्ताद थे, एक उस्ताद जहूर साहब थे फुटबॉल, और एक अमजद शामी साहब थे। ये हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर उस्ताद हुआ करते थे उस वक्त। तो बखर में हम रेतली ग्राउंड होती थी, बिल्कुल ग्रासी तो हमने कभी देखा ही नहीं था कभी ग्राउंड। हम रेत के ग्राउंड में खेलते थे। तो बखर से फिर इन उस्तादों ने हमारी रहनुमाई की। तो फिर मैंने 82 में अंडर 16 सरगोदा डिवीजन की तरफ से खेला। तो पहली दफा मैं जब ट्रायल देने गया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट कर लिया था। तो मैं फिर इंटर डिवीजन खेलने, पंजाब इंटर डिवीजन हुई थी मरी में। तो फिर मैं सरगोदा डिवीजन का मैं कप्तान था अंडर 16 का। वहां से फिर मुझे उन्होंने ऑफर आई और फिर सिलेक्ट किया पंजाब की टीम के लिए। फिर इस तरह करते फिर मैं हम फिर 84 में मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, तो उनका ट्रांसफर हो गया रहीमिया खान में। तो वो लोग फिर भाई हमारे रहीमिया खान में चले गए। तो वो लोग हाँ भाई लोग हमें ना अपने साथ ले गए। फिर मैं रहीमिया खान से पाकिस्तान रेलवे की टीम एक दफा खेलने आई शादी के बाद में पाकिस्तान टूर्नामेंट। तो उनके लड़के कम थे, उन्होंने फिर मुझे ऑफर की कि भाई आप हमारी तरफ से एक मैच खेलना एज ए गेस्ट। मैं उनकी तरफ से एक मैच खेला हूँ, तो उन्होंने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा जी हम आपको रेलवे में लेना चाहते हैं। तो वो फिर मुझे 86 में आप ले आए थे, रेलवे में आ गया था। अच्छा, आप दोनों से एक जो सवाल है, ये बड़ा ना एक तीखा सा सवाल है, जरा मुश्किल सा सवाल है। अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, अगर इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जवाब आपकी जिंदगी तक मुंसलिक नहीं रहना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हम लोग फुटबॉल कम्युनिटी है, बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है। हम लोग आपस में गिले शिकवे भी कर लेते, बातचीत भी कर लेते। ये जो है हमारा हुस्न है। आप इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद, इतना खेलने के बावजूद इंटरनेशनल ना होने की वजूहत जरा बता सकते? आप दोनों में से एक बता दे, या दोनों अपने अपना बता दे, या दोनों की वजूहत एक है या दोनों की वजूहत डिफरेंट है। चलिए जी बताएं। दोनों की वजूहत यही है कि बस इस अरसे में जब हम भी थोड़े से पीक में थे, तो हम जो है ना दोनों को क्या कहते हैं कि सियासत की नजर हो गए। मतलब क्या सियासत की नजर हो गए? खुद हुए या लोगों ने कर दिए, या फिर आप खुद इन्वॉल्व हो गए? नहीं, कुछ ऐसी बातें थी कि जो जाकर जो है ना वो हाफ साहब को गलत हमारी तरफ से जो है ना वो खबरें देते थे कि जी आपके बारे में ये कहते हैं, ये कहते हैं। और वो जो टीम के मेंबर होते थे पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, जो वहीद में खेलते थे, वो इतने प्लेयर नहीं होते थे। हमें तो पता था कि यार ये कोई इतना प्लेयर नहीं, लेकिन वो जनाब जब आता था वो ब्लेजर पहन के, कोट वगैरह ये वो, तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि यार ये प्लेयर ही नहीं है, तो इसको ये किस तरह लेके गए हैं। तो वो हम उनसे बात करते थे तो वो आगे जाकर आप सबको पहुंचा देते थे। तो वो थोड़ा सा इसकी हम नजर हो गए। फिर उन्होंने ये कहा कि इनको कहो कि भी मेरी टीम में आ जाए तो मैं इनको ले जाऊंगा। तो मैंने फिर कहा कि यार हमने कहा कि यार हम जो है ना अगर चले गए ना तो फिर जब नेशनल चैंपियनशिप होगी ना तो फिर ये बड़ा अच्छा नहीं लगता कि जिसका मैं नमक खा रहा हूं तो मैं उसके खिलाफ खेलूं।
تو اس طرح بس یہ چیز ایسی تھی کہ وہ ہمارے اندر پڑی ہوئی تھی کہ ہم نے کہا نہیں یار نہیں تو نہ ہی تھی کوئی بات نہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ نہیں اگر میں بتاؤں کہ مجھے جو باتیں لگی ہے پتہ اگر میں آپ سے شیئر کر دوں تو آپ اس چیز کا جواب دیں گے. ہاں 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 دیکھ مجھے تو یہ پتہ لگا کہ آپ لوگ انڈیورنس سے بھاگے. نہیں انڈورس میں ویسے بھی مجھے شوق تھا ایتھلیٹک کا. اگر میں فٹ بال نہ کھیلتا اور ایتھلیٹک میں جاتا تو 200 100 میٹر میں پاکستان کا انٹرنیشنل ہو جاتا. میری اسپیڈ ہی تھی. انڈیورنس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ صاحب نے 2-3 مرتبہ ہمیں کہا کہ ہمارے کلب میں آ جائیں, ہمارے کلب میں آ جائیں. ہم کھیلتے تھے ریڈرز فٹ بال کلب میں, وہ تارو کے کلب میں. تو وہ ہمارے اچھے دوست تھے اور ہمارا خیال رکھتے تھے اور ہماری دوستی ان سے بھائیوں کی طرح تھی. تو ہم نے نہیں مناسب سمجھا کہ ہم ان کا کلب چھوڑ کر تو حافظ صاحب کے کلب میں چلے جائیں. حافظ صاحب کا 2-3 دفعہ میسج ملا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ حافظ صاحب نے اس کو بہت برا لیا کہ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں ہمارے کلب میں نہیں آ رہے تو یہ اچھا پھر یہ آگے ہم پاکستان کی ٹیم میں آ کے دکھائیں. تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب نے ہماری مخالفت کی ہو. لیکن حالانکہ حافظ صاحب ہمیں بہت لائک کرتے تھے. لیکن جو اگر دیکھا جائے جیسے کہ 94 میں حافظ صاحب کی جو فیڈریشن گئی ہے اس کے بعد بھی دیکھا جائے آپ لوگوں نے 2 کلبوں کو بہت زیادہ پکڑا ہوا تھا اور دونوں ہی میرے خیال سے حافظ صاحب کے اگینسٹ جاتی تھی, ایک ریڈرز اور ایک مغل پورہ ہیرو. تو یہ تو ہم نے بھی دور پھر دیکھا ہے, شاید یہ بھی وجوہات ہو سکتی تھی. یہ زیادہ تھی. اصل میں لاسٹ ٹائم میں جو فاروق عزیز اور منیر نے حافظ صاحب کو جو ہے نا وہ منا لیا تھا کہ جی آپ نا عمر کو لے جائیں تو یاسین کو, اس کے بعد جو ہے نا ان کو کلر لازمی لگنا چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے. ان سے بہت ہلکے ہلکے پلیئر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. اور منیر کو جو ہے نا میرے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہوتا تھا. جب میں اس کے آگے کھیلتا تھا نا تو وہ بڑا کھل کے کھیلتا تھا. کہتا تھا کہ یار جب آپ کھیلتے ہو نا تو میں بڑا سکون سے کھیلتا ہوں کیونکہ آپ وہ بال چھوڑتے ہو جس کو میں کور کرتا ہوں. لیکن یہ جو ہے ہمارے باقی جو ڈیفینڈر ہیں کہتا ان کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہاں جو ہے نا وہ بیٹ ہو جاتے ہیں پھر یکدم کہتے ہیں گول ہو جاتا ہے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا لازمی کریں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کے بعد تقریباً کوئی 10 دن بعد ویسے آپ صاحب کی فیڈریشن ہی ختم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ہماری انٹر ڈویژن تھی اور آپ صاحب کی فیڈریشن ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو وہ انڈورنس وغیرہ یہ وہ لے رہے تھے ورک شاپ کی. تو میں اور ہمارے عارف صاحب جو ورک شاپ ڈویژن کے کوچ تھے تو گئے ادھر حافظ صاحب کے گھر. تو وہاں پر ہم بیٹھے تھے. اس ٹائم حافظ صاحب ایم این اے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نا رات ہی آیا ہوں اسلام آباد سے تو آپ جو کام ہو مجھے بتاؤ. تو عارف نے ان کو کہا کہ جی اس طرح ہم نے ٹیم لے کے جانی ہے ادھر اپنا ملتان انٹر ڈویژن کے لیے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کون کون سے کھلاڑی لے کے جائیں. تو وہ بھی اس طرح باتیں کرتا تو آپ صاحب وہ لکھ کے نام لکھ رہے تھے اور اینک سے مجھے اوپر دیکھا اور مجھے کہا کہ آپ کے کتنے ٹور ہیں. تو میں نے کہا جی میرے تو کوئی ٹور نہیں ہے. تو ایسے دیکھ کے ان کا قلم بھی رک گیا اور مجھے دیکھتے رہے پھر آنکھیں نیچے کر کے پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. آگے وہ پھر بولے نہیں. غالباً ان کو پتا ہوگا شاید میں لگ چکا ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کلر. انہوں نے ہمیں آفر کرائی ہے 2-3 دفعہ کہا بھی ہمارے کلب میں آ جاؤ. لیکن ہمیں بس حافظ صاحب کا جو رویہ تھا کچھ سخت رویہ تھا اس وقت ان کا, اور کچھ ہمارے جو دوست تھے جن کے کلب میں ہم کھیل رہے تھے ہم بس اس وجہ سے حافظ صاحب کے لیکن اصل میں فٹ بال کی بہتری کے لیے تو انہوں نے بہت کام کیا. فٹ بال کی بہتری کے لیے تو حافظ صاحب کے دیکھیں اگر آپ بات کی جائے تو آپ کے کافی پلیئر ریلوے سے خلاف کھیلتے رہے ہیں. منیر کو دیکھ لیں, منیر ریلوے کے کتنی دفعہ خلاف کھیلا ہے. تو اس میں بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب کافی ایسے پلیئر تھے جو ریلوے کے میچ ہونے کے باوجود وہی کی طرف سے کھیلتے تھے. اسی طرح وابڈا کے بھی پلیئر تھے اور وہ وہیب میں کھیلتے تھے اور وابڈا کے اگینسٹ بھی کھیلتے تھے. تو یہ اس طرح یہ کرتے تھے. یہ مطلب حافظ صاحب نے بہت کام کیا لیکن ہم حافظ صاحب کے سامنے تھے. اور حافظ صاحب کی جو وہیب کلب میں اس وقت لوگ انٹرنیشنل ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, حافظ صاحب کو بھی پتا ہے, تو وہ ہم سے بہت ہی کم لیول کے پلیئر تھے. اس کے باوجود حافظ صاحب نے بھی ہمیں کیوں نہیں لگنے دیا. ہم نے 3-4 دفعہ کیمپ اٹینڈ کیا ہے لیکن ہمارے نام کاٹ دیے. اگر 94 میں آپ لوگ کی کتنی ایج ہوئی تھی, 94 میں آپ لوگ کی کتنے, اس وقت بھی آپ پاکستان ٹیم میں آ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے؟ ہاں آ سکتے تھے. تو میاں اظہر صاحب نے کیوں نہیں اس پہ توجہ کی؟ وہ تھوڑا سا ہمارا ریلوے کا بھی معاملہ تھا کیونکہ آغا لطیف صاحب ہمارے ریلوے کے کوچ تھے. تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا کافی معاملہ بگڑ چکا تھا ریلوے ٹیم کا. تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم آگے تھے. تو کیمپ میں اسے پھر وہ آغا صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ کا نام جو ہے نا وہ پاکستان کے کیمپ میں آ گیا ہے. تو اب میں نے کہا جی پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں. یہ مجھے بتایا کہ اگر ہم کیمپ اٹینڈ کریں اور کلیئر جو ہے نا ہم نے کام کرنا ہے, اس کے باوجود اگر ٹیم میں نہ گئے تو پھر
तो इस तरह उनके साथ थोड़ा सा हमारा जो है ना वो हमारा दोनों का नाम आ गया था जंग में, और उस आगा लतीफ साहब ने कहा था तुम टीम में आके दिखाना जरा, हम आपको फिर उसके देखेंगे। ये आगा लतीफ साहब के अल्फाज है। हाँ जी, आगा पाकिस्तान में ये भी काम होते रहे। जी जी अच्छा जी, आगा लतीफ साहब जो थे ना वो फिर क्योंकि मियां अजहर साहब के राइट हैंड बन गए थे। अब 98 की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी फैसलाबाद में, जिसमें हम सेमीफाइनल पेनल्टियों पे हारे थे PIA से, तो उसमें मेरा नाम आ गया। जब नाम आया उस टाइम चीफ सेलेक्टर थे MN जहान साहब, उन्होंने नाम लिखा तो आगा साहब ने कहा कि ये उमर का नाम लिखा है, कहता ये तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको मैं आने दूं, तो उसने फिर मेरा नाम कटवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ आप कर रहे हैं जी जी कि पाकिस्तान में ऐसा होते रहे, आप दोनों के साथ ये ज्यादती हुई है। इससे मेरे ख्याल से आप लोगों को नुकसान नहीं, पाकिस्तान टीम में नुकसान पहुंचा है। अगर आप पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते तो हो सकता है आप लोगों को वो पसीराएं मिलती और पाकिस्तान टीम को भी वो तकवीत मिलती जो मिलनी चाहिए थी। आप लोगों से मेरे जो चंद सवालात जो मैं जानना चाहता हूं, आपको फुटबॉल से कोई गिला है? फुटबॉल से तो नहीं गिला, जो लोग कुछ लोग हैं उन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो फुटबॉल के साथ भी शायद ज्यादती की है। लेकिन ज्यादती तो आपकी दोनों तरफ से हुई है, मियां अजहर साहब से भी हुई है, तो इसमें ये नहीं कि हाफिज साहब के साथ फ्री हो, नहीं। लेकिन हाफिज साहब ने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया है, इस चीज को मानना चाहिए। हाँ, थोड़ा वहीद क्लब के हवाले से जरा अगर बात की जाए तो काफी लोग हैं, लेकिन नो डाउट हाफिज साहब की जिंदगी का जो है बड़ा फुटबॉल के ऊपर एहसान है। हाफिज साहब मुझे बहुत लाइक करते थे, उमर फरूक को, हम दोनों को बहुत लाइक करते थे, लेकिन मुझे यही है कि उनको जो है ना गुस्सा ये आ गया कि मैंने इनको कहा है और ये मेरे क्लब में नहीं आए, तो फिर आपको मैं एक वाकया बता दूं, यासीन भाई शायद आपको याद हो, उमर फारूक आपको भी शायद याद हो, मुल्तान चैंपियनशिप हुई थी जो हम लोग जीते थे वर्कशॉप में, भी आप लोग के साथ था। तो जब आपको खिलाया गया था तो आपके गिट्टे में थोड़ी सी मसला आया हुआ था, तो हाफिज साहब ने कहा यासीन क्या हुआ, बाहर बैठे हुए तो उसने कहा जी हाफिज साहब ये पाए ऐसा ऐसा, तो आप सनद दिखाओ जरा मुझे। तो हाफिज साहब ने जब वो आपका वो पाँव देखा तो खुद वो मैंने वाकया मुझे अपनी आंखों देखा याद है कि उसको कह जिसको ऐसे करके ऐसा कर ऐसा करके ऐसा, फिर हाफिज साहब ने हाथ पर पाँव पकड़ के ये काम किया, तो वो मैंने बहुत अच्छे आदमी थे असल में। मैंने कितने लोगों को ये बताया है, ये मैं समझ वाकया, मैंने कहा जी ये हाफिज साहब मुझे इतना लाइक करते थे, मेरी जोड़ लग गई, इधर भी जंग में भी था, तो मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए डिफेंस में, वहां कोई था मालिश था उनसे, और फिर खुद मेरे टकने की वो खुद मालिश करते थे। मैंने कहा आप प्लीज आप ना करें, मुझे शर्म आती है, आप हमारे बड़े हैं। कहते नहीं तुम आराम से बैठे रहो, तो कोई बात नहीं है, तुम्हें फिट करना है, तुम फिट होने चाहिए तुम, तो इस तरह लाइक करते थे, लेकिन पता नहीं फिर। चलो ये तो होती रहेगी। जरा आप अपनी थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में बताएं, आप दोनों इकट्ठे कितने साल से, सन बताया, सन अभी तक तो हम लोग देख लेंगे 86 से 86 से आप लोग साथ है, 39 ईयर इकट्ठे ही दोनों आए थे इधर वर्कशॉप में, हमारी अपॉइंटमेंट भी इकट्ठे। चले, कभी इस अरसे में कभी आपस में कोई इख्तलाफात, कोई झगड़ा नहीं। यार ये बड़ा आप लोग का प्यार है, यही वो वजूहत है कि दुनिया जब भी नाम लेती है उस तरह उमर फारूक का या यासीन का नहीं लेती, तो दोनों को इकट्ठा लेती है। यासीन भाई अपना कोई आप दोनों से एक जो आखिरी सवाल, अपनी जिंदगी के फुटबॉल का बेस्ट मोमेंट आप दोनों एक बता दे। मेरा तो ये था कि जब हम इधर आर्मी के साथ नेशनल चैंपियनशिप लाइफ बॉय लीग हो रही थी, हमारा लास्ट मैच आर्मी का लास्ट मैच था, तो अगर आर्मी वो रेलवे को जीतती तो वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो था वो नेशनल चैंपियन होती लाइफ बॉय लीग। तो अगर वो लूज करती या ड्रा होती तो फिर इसके बाद PIA को चांस था कि वो रेलवे को जीते और वो नेशनल चैंपियन बने। तो हम एक गोल से हार रहे थे, कर्नल नुमान साहब ने गोल किया था, मैं पीछे खेल रहा था, तो हाफ टाइम के बाद कोच साहब ने मुझे कहा कि आप आगे जाके खेलें, मिडफील्ड खेलें। फिर मैं मिडफील्ड में चला गया, तो आखिरी को तकरीबन लास्ट कोई 1.5 या 2 मिनट रहते होंगे तो हमारे अगेंस्ट ही कॉर्नर मिला आर्मी को। तो उस टाइम क्योंकि 11 के 11 प्लेयर वापस आते थे, तो हम 11 के 11 अपनी डी में थे, तो वहां से उसने कॉर्नर किया और गोलकीपर ने जो है ना वो बाल को पंच किया, वहां से बाल मुझे बड़ी डी में बाल मिली, तो मेरे पीछे फिर भागा वो अजहर आर्मी का, जो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, वो था। वो मैंने देखा कि वो पीछे आ रहा है, तो मैंने कहा अब ये नहीं मुझे पकड़ सकता, तो मैंने फिर उस बाल को रन किया बहुत फास्ट। जब मैंने फास्ट रन किया तो उनके 2 डिफेंडर सेंटर में खड़े थे, तो मैंने कहा जितनी मैं स्पीड में जा रहा हूं ये मुझे नहीं पकड़ सकते। तो मैंने थोड़ी सी और बाल को आगे किया, तो उनका फ्रेश खड़ा था प्लेयर, वो फौरन जब आगे आया उसने मुझे आगे पार्टी देने के लिए, तो मैंने बाल को रोक लिया।
रो के मैंने मुंह ऐसे उठाया कि यहाँ कोई आगे है, तो इधर से देखा तो यासीन आ रहा था और यासीन के साथ एक उनका डिफेंडर साथ लगा हुआ था। तो फिर मुझे नहीं पता कि उस टाइम अल्लाह ने कितनी अकल दी थी, उन दो प्लेयरों के बीच में से मैंने बॉल यासीन को दी और यासीन ने कोई रोक के डाट डूट नहीं दी, यासीन ने सिर्फ एक टच किया और बॉल नेट के अंदर, और उन्होंने बॉल उठाया और उठा के सेंटर में रखा रिस्टार्ट के लिए, और जैसे उसने भी सदी तो साथ ही मैच खत्म कर दिया। वो आपका वो बहुत गोल्डन हमारा जो था ना वो ये इस तरह ही है, ये मेरा भी इसी तरह ही है। उस मैच में पहले मैं डिफेंडर खेल रहा था, बाद में मिडफील्डर आ गया। मैं ऑलरेडी मिडफील्डर ही खेल रहा था, मैं मिडफील्डर ही खेलता रहा हूँ ज्यादा पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। अच्छा, अब एक गोल से हम हार रहे हैं ना, तो अगर हम ड्रा करते हैं तो पीआईए चैंपियन बनती है, और अगर हम हारते हैं तो आर्मी चैंपियन बनती है। और हमारी पोजीशन, तो अगर हम जीते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमारी पोजीशन जरा अच्छी बन जाती है। तो कॉर्नर जब मिला ना हमें, उनको आर्मी को हमारे खिलाफ, हम सब लोग अपनी बड़ी टीम, नहीं आपका भी यही वाक्य, बिल्कुल बिल्कुल यही वाक्य सेम। ये क्लास का। तो उसने गोलकीपर ने जब पंच किया, उमर फारूक राइट साइड पर, राइट टच लाइन पर, बड़ी डी थे, राइट साइड पर टच लाइन पर, थोड़ा सा आगे को उस साइड पे खड़ा था। गोलकीपर ताजदीन था, उसने पंच किया तो बॉल उमर फारूक के पास गया है टच लाइन की तरफ। उमर फारूक ने और आर्मी के सब जो लोग थे अटैक कर, एक डिफेंडर एक पीछे खड़ा होगा, बाकी सब तकरीबन सब लोग ऊपर अटैक पर आए हुए थे। लास्ट कोई 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम रह गया था और एक गोल से आर्मी जीत रही थी। तो उमर फारूक ने जब बॉल दौड़ाया ना, तो मैंने कहा उमर फारूक अकेला जा रहा है, इसके साथ कोई होगा तो कुछ होगा ना, इस तरह अकेला तो उमर फारूक कुछ भी नहीं कर सकता वहां। मैंने उमर फारूक के साथ रन लिया। उमर फारूक, अब मैं सेंटर में जा रहा हूँ, उमर फारूक टच लाइन के साथ जा रहा है और बहुत स्पीड से जा रहा है। तो उन दिनों हमारी भी स्पीड बहुत अच्छी होती है। मैं उमर के बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रहकर जा रहा हूँ। उमर फारूक मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वो कॉर्नर पे फ्लैग पर पहुंचा है ना, तो इसने मेरी तरफ देखा, मैंने इसकी तरफ देखा है। मैंने वहां जगह बनाई उन दोनों के दरमियान में, वो जो डिफेंडर थे ना दोनों, उनसे हमने हट कर जगह बनाई और उमर फारूक ने बीच में से, उनके दोनों बीच में से मैं सामने हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया, पोजीशन बनाई। तो उमर फारूक ने मुझे एक्यूरेट बॉल वहां पर दिया। वो छोटी डी और बड़ी डी के दरमियान में बॉल है। गोलकीपर सेंटर में खड़ा था, मैंने एक पांव से रोका, दूसरे पांव से मैंने आहिस्ता से कॉर्नर में बॉल फेंक दिया, वो एक्यूरेट गोल हो गया। उसने बॉल रखी है और रेफरी ने, और मैच खत्म हो गया और पीआईए चैंपियन बन गई और आर्मी, और कर्नल मुजाहिद साहब रोने लग गए। और कर्नल मुजाहिद साहब यार मैं कहता पहली मर्तबा कहता मेरे होते हुए चलो चैंपियन बन जाती है, लेकिन कहते इन्होंने जाना 13 सेकंड रहते थे, 13 सेकंड। चले जी, ये थे हमारे दो लेजेंड सुपरस्टार। लेजेंड के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान का कलर हो या ना हो, जितना इन दोनों ने फुटबॉल खेला है आप लोग के सामने है। जहां भी कभी जिक्र होता है तो उमर फारूक का सिर्फ नाम नहीं आता, यासीन का आता है, और यासीन भी होता है तो उमर फारूक का नाम लाजमी आता है। ये दोनों की जोड़ी को अल्लाह ताला सलामत रखे। दोनों एक ही जगह से, मतलब देख लें, मतलब जनूबी पंजाब से दोनों का ताल्लुक है। दोनों जनूबी पंजाब से आके आज सेंट्रल लाहौर में ये फुटबॉल खेला और पूरे पाकिस्तान में खेला, अपना लोहा मनवाया। आज हमने इन दोनों से बातचीत की, इनकी थोड़ी सी आप बीती पूछी, क्योंकि लोग मुझसे काफी पूछते रहते थे। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इन दोनों ने मुझे टाइम दिया। अल्लाह आप लोग को ऐसे हंसता बसता रखे, सलामत रखे। उमर फारूक भाई खुश रहे, आप भी। बहुत मोस्ट सीनियर उस्ताद अली रजा साहब डब्बू साहब, आप उनके बेटे हैं, हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। आप लोग का प्यार, आप इतने बड़े प्लेयर के आप आते हैं, तो आप हमारे नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे लिए एजाज की बात है कि आपने हमें ये शख्स बचा, वरना हम इस काबिल नहीं है। नहीं। आपके खानदान को, पूरे खानदान में आपके जो गुलाम अहमद काका साहब और अपने सरवर टैडी साहब, आपके वालिद साहब, मैं कहता हूं कि इनका मेरी जो सोच है, पाकिस्तान में इनके जैसा मैंने प्लेयर नहीं देखा। मुझे जो है ना, आप पूछ रहे थे अभी कि आपको कौन सा, मुझे जो है ना आपके वालिद साहब और गुलाम अहमद काका साहब, मैं कहता हूं वर्ल्ड में इनके साथ का आउट ऑफ की किक मारने वाला नहीं है कोई भी। ये मेरी अपनी सोच है और मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ जो लोग हैं उनको एक दो दफा उन्होंने गोल कर दिए होंगे, बड़े बड़े प्लेयरों ने, जो आउटर मारते हैं, इनर मारते हैं। लेकिन ये जो हमारे प्लेयर है, जो आपके चचा जान है, आपके
आपके अबू के भाई हैं, आपके अबू लोग हैं, हम्म, ये लोग इन जैसा मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में वर्ल्ड लेवल पर भी, चाहे वो मैराडोना है, चाहे वो पीले है, या चाहे रोनाल्डो है, या चाहे वो मेसी है, वो अगर उनको दुरानी मैच आउट ऑफ दी अगर 4-5 किक्स मिलती हैं तो वो उसमें 1 या 2 गोल करेंगे। जो हमारे ये लोग प्लेयर हैं, ये उसमें हो सकता है कि 4 मिले तो 4 ही गोल करें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।